दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया की एक जेल से, जहां ऑफिसर्स ने कई सारे जर्मन सिपाहियों को एक कतार में सर्द मौसम और खुली हवा के बीच खड़ा कर रखा था। और ये सब सोल्जर्स वो थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद रशिया ने अपनी गुलामी के जंजीरों में जकड़कर जेल में भेज दिया था। और यहाँ उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। उन्हें दिन रात कोल माइन में काम करना पड़ता था। जेल की सिक्योरिटी कम होने के बाद भी काफी टाइट थी, इसलिए यहाँ से कोई भागने की हिम्मत नहीं दिखाता था, क्योंकि इस जेल को इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर बनाया गया था। इसलिए दूर दूर तक इंसान नहीं थे, बस थी तो बर्फ की मोटी मोटी चादर और तूफानी हवाएं। ऐसे में अगर कैदी जेल से भाग भी गया तो ये बर्फबारी उसे ठंड से मार देगी। इसलिए लोग जुल्म सितम सहने के बाद भी जेल में ही रहते थे। लेकिन इनमें से एक कैदी को ये जिंदगी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो जेल से भागकर अपनी बेटी और बीवी के पास जाना चाहता था, और इसका नाम था क्लेमन, जिसे पूरे 25 साल की सजा सुनाई गई थी। यानी आधी जिंदगी क्लेमन की इसी जेल में बीतने वाली थी, जो ये नहीं चाहता था। इसलिए ये एक दिन कोयले ले जाने वाली मालगाड़ी में चुपचाप बैठकर जेल से बाहर निकल आता है। और जब उसकी आसमान में टिमटिमाते तारों पर नजर पड़ती है तो इसके मन में बचने की उम्मीद किरण जाग उठती है। लेकिन कुछ ही वक्त में उसकी ये उम्मीद कांच की तरह चकनाचूर हो जाती है और मालगाड़ी कुछ दूरी पर चलने के बाद रुक जाती है। लेकिन क्यों? यही देखने के लिए जब क्लेमन बाहर देखता है तो सामने रशियन सोल्जर गन थामे इसके सामने खड़ा होता है, जिसे देख क्लेमन की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अब उसे फिर से जेल जाना होगा। और होता भी ऐसा ही है। अब क्योंकि क्लेमन ने जेल से भागने की गुस्ताखी की थी, इसलिए इसे ओपन एयर सेल में कैद कर दिया जाता है। जेलर के साथ साथ कुदरत भी इस पर रहम नहीं खाती, और जमकर बारिश होती है और ठंड और टिपटे बूंदों के बीच क्लेमन को रहना पड़ता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। लेकिन जेलर इसे 2 दिन की सजा काटने के बाद ही बाहर निकालता है। जेल का वार्डन क्लेमन के पास आकर उसे बिल्कुल टॉर्चर नहीं करता, बल्कि उसे कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सुन जब क्लेमन अपने साथियों के पास जाता है तो उनके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बदले की भावना और हाथों में लाठी डंडे देखकर हैरान रह जाता है। और अब इसे समझ आता है कि आखिर वार्डन ने क्यों कहा था कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरअसल क्लेमन को भागने की सजा के तौर पर इन सब कैदियों को 2 दिन से खाना नहीं दिया गया था। इसी गुस्से में सभी कैदी क्लेमन पर टूट पड़ते हैं, और अच्छे से धुलाई करने के बाद इनका गुस्सा शांत होता है। लेकिन क्लेमन की हालत बहुत जख्मी हो जाती है, इसलिए उसे जल्द से जल्द जेल के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया जाता है। इस जेल का डॉक्टर भी क्लेमन की तरह एक जर्मन कैदी ही था, इसलिए ये क्लेमन के प्रति अपनापन महसूस करता है। होश आने पर क्लेमन कहता है कि मैं इस जेल से आजाद होकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े। क्लेमन बेबसी नम आंखों से डॉक्टर से हेल्प मांगता है। ये देख डॉक्टर भी हैरान होता है कि इतना टॉर्चर सहने के बाद भी इसकी हिम्मत बुलंद है। डॉक्टर तसल्ली से इसे समझाता है कि वैसे तो यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर भाग भी गए तो हड्डियां जमा देने वाली ठंड तुम्हें मार देगी। लेकिन अगर तुम यहाँ रहे तो भी तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि कोल माइंस में काम करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सांसों में घुलकर कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए अब डॉक्टर क्लेमन की हेल्प करते हुए उसे अपने गर्म कपड़े, जूते, सेफ्टी के लिए एक गन और सभी जरूरी सामान देकर यहाँ से भागने को कहता है। और इसके पास ये सारा सामान इसलिए मौजूद था क्योंकि ये भी यहाँ से भागने की फिराक में लगा था। लेकिन एक हफ्ते पहले जब इसे पता चला कि इसकी कैंसर की वजह से 1 महीने बाद इसकी मौत हो जाएगी, तो डॉक्टर ने भागने की उम्मीद छोड़ दी। डॉक्टर की हेल्प से रात के घनघोर सन्नाटे में क्लेमन जेल से पैदल ही भाग निकलता है, और पूरी रात पैदल ही आगे का सफर और सुबह होने के बाद भी चलता ही रहता है, ताकि जल्द से जल्द रशियन सोल्जर्स की पहुंच से दूर हो जाए। लेकिन सुबह वार्डन को पता चल जाता है कि क्लेमन जेल से फरार हो गया है, और आखिरी बार वो डॉक्टर के साथ था। इसलिए वार्डन जब डॉक्टर से पूछताछ करने के लिए कमरे में जाता है तो डॉक्टर जिंदा नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि अगर जिंदा बचा तो क्लेमन की हेल्प करने की वजह से उसे टॉर्चर किया जाएगा। ये सब देख वार्डन कई सारे रशियन सोल्जर्स को क्लेमन को ढूंढने का ऑर्डर देता है, वो भी जिंदा। कई दिनों की खोजबीन के बाद भी सोल्जर्स क्लेमन को नहीं तलाश पाते, क्योंकि इस बार कुदरत ने क्लेमन का साथ दिया था। दरअसल बर्फबारी होने की वजह से क्लेमन के पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिस वजह से सोल्जर्स उसे ढूंढने में नाकामयाब हो रहे थे। सबको लगने लगता है कि क्लेमन इतनी कड़ाके की ठंड में अब तक मर चुका होगा, लेकिन वार्डन को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि क्लेमन मुश्किलों को पार करके जीत हासिल करने वाला बंदा है, जो इतनी जल्दी हार कबूल नहीं करेगा। इसलिए ये सोल्जर्स के जरिए क्लेमन की तलाश जारी रखता है। दूसरी तरफ हमें क्लेमन को दिखाया जाता है जो बर्फबारी तूफान का सामना करने के बाद भी जिंदा था, और बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता ही जा रहा था। क्लेमन को जेल से भागे हुए पूरे 9 दिन बीत चुके थे, और इस दौरान उसे पहली बार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखता है तो एक स्लेज इसी की तरफ आ रही होती है। इससे पहले कि ये कुछ कर पाता, इतने में स्लेज इसके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ जाती है, और अचानक से क्लेमन की आंख खुल जाती है। यानी ये महज एक सपना था। ये सोचकर क्लेमन को काफी तसल्ली मिलती है। 9 दिन लगातार चलने, नींद सही से ना ले पाने के कारण अब क्लेमन की हिम्मत जवाब देने लगती है। ये खाना जो अपने साथ लाया था वो भी अब पूरा खत्म हो चुका था, जबकि इसे भूख अब भी बहुत ज्यादा लग रही थी, जिस वजह से इसका आगे का सफर तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इसी कहावत को सही साबित करते हुए फिर से क्लेमन हिम्मत कर आगे बढ़ता है, और इन लड़खड़ाते कदमों, भूखे पेट और उम्मीद की आस में किसी तरह चलता रहता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन अब क्लेमन की हिम्मत टूटती जा रही थी।
खाना पीना न मिलने की वजह से इसका शरीर भी अब उसका साथ छोड़ने लगता है। भूख इतनी बेतहाशा लगती है कि ये जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और जब इसकी आंख खुलती है तो इसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आसपास नजर घुमाने पर क्लेमन को दूर बैठी एक सील दिखाई देती है जो इसका पेट भरने का साधन थी। इसलिए ये कपकपाते हाथों से बंदूक निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन थकान और कमजोरी की वजह से इसका निशाना चूक जाता है और गोली की आवाज से सील भागना शुरू कर देती है। कई दिनों बाद सील के रूप में खाने को देख क्लेमन इस सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए ये हिम्मत कर सील के पीछे भागने लगता है और सील भी भागती रहती है। इसी भागम दौड़ में बर्फ टूटने की वजह से क्लेमन का पैर बर्फ के पानी में घुस जाता है और इसे हल्की सी चोट आ जाती है, लेकिन सील को पकड़ने के लिए ये अपने दर्द को भूलकर फिर से उसके पास जाने लगता है, जो पत्थर के पीछे खुद को छुपा लेती है। लेकिन क्लेमन इसे देख लेता है और सील भी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पानी में जाने वाली होती है कि तभी क्लेमन फोकस्ड के साथ पूरी हिम्मत से सील को शूट कर देता है और इस बार ये कामयाब हो जाता है। ये देख क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और ये कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाता है और फिर थोड़ा रिलैक्स फील करने के बाद सफर पर आगे बढ़ता है। सफर बहुत लंबा था जबकि साथी कोई नहीं था, दूर दूर तक बर्फ थी। ऐसे में अकेले रहने की वजह से इसकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती थी, इसलिए क्लेमन खुद को मोटिवेट करते हुए खुद से ही बात करके अपना साथी बन जाता है और यूं ही मुश्किलों भरे सफर को कैंपस के जरिए तय करता रहता है ताकि वो बर्फ की इस सफेद दुनिया में कहीं भटक ना जाए। इस तरह चलते चलते 2 महीनों का वक्त गुजर जाता है और एक दिन क्लेमन की नजर बर्फ के बीचों बीच लगे एक सूखे पेड़ पर पड़ती है, जिसे देखकर क्लेमन खुशी से झूमते हुए उसे गले लगा लेता है, क्योंकि ये पेड़ इस बात का इशारा था कि क्लेमन ने बर्फीले मैदान पार कर लिया है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। कुछ दूर चलने के बाद जंगल शुरू हो जाता है, यानी अब क्लेमन को बर्फीले तूफान का सामना नहीं करना था। इसी खुशी में क्लेमन जंगल में लकड़ियों को जलाकर कई महीनों बाद आज सुकून की नींद सोता है। इधर हम साइबेरिया की जेल में बैठे वार्डन को देखते हैं, जो अपनी टीम को 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन को ढूंढने का हुक्म देता है। अगली सुबह जब क्लेमन आगे बढ़ता है तो बदकिस्मती से एक बर्फीला तूफान इसकी मुश्किलों में इजाफा करने के लिए आ जाता है। ये इतना भयानक था कि बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं और एक पेड़ के नीचे क्लेमन भी दब जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से 2 आदमी जब शाम को यहाँ से गुजरते हैं तो ये क्लेमन को देख उसे यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये लोग सोने की तलाश में थे, जिनके साथ अब क्लेमन भी आगे बढ़ने लगता है और कई दिनों के बाद ये लोग बर्फीले मैदान को पार कर एक नदी के किनारे आ जाते हैं, जिसे पार करने के लिए ये लोग एक लकड़ी की नाव बनाकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक पानी का सैलाब उमड़ आता है, जिससे एक साथी नाव से गिरकर पानी में डूबने लगता है। क्लेमन जल्दी से इसे बचाने जाता है और इसे किनारे पर लाता है और दोनों ये देख हैरान ले जाते हैं कि इनका साथी नाव लेकर यहाँ से भाग गया है, वो भी इन्हें यहाँ अकेला छोड़कर, क्योंकि ये बहुत ही लालची किस्म का इंसान था जो अपने साथी के सोने को अकेला ही हड़पना चाहता था। लेकिन क्लेमन और दूसरा शख्स किसी तरह इसके पास आ जाते हैं और ये आदमी धोखा देने के जुर्म में अपने आदमी को गोली मार के मौत की सजा दे देता है। अब क्लेमन और ये शख्स ही आगे का सफर तय करते हैं, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी इन्हें कोई इंसानी बस्ती नहीं मिलती और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ जाती है। सर्द मौसम, ठंडी हवाओं, बर्फीले मैदान पर आगे बढ़ना अब इन दोनों के लिए मुसीबत बनने लगता है। क्लेमन के साथी के पास काफी ज्यादा सामान था, इसलिए उसे वजन उठाकर चलने में और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अपने साथी की मदद करने के लिए क्लेमन उसकी मदद करने का फैसला करता है और उससे कहता है कि थोड़ा सामान मुझे दे दो ताकि तुम्हारा बोझ कम हो सके। ये सुन आदमी सोच में पड़ जाता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद पुराने साथी की तरह क्लेमन की भी नजर उसके सोने पर ही है, इसलिए वो सामान मांग रहा है। इसी गलतफहमी में ये तुरंत क्लेमन पर हमला कर देता है और इतनी जोरदार धक्का मारता है कि क्लेमन खुद को संभाल नहीं पाता और लुढ़कते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब कुछ देर बाद इसकी आंख खुलती है तो ये देख हैरान रह जाता है कि कुछ भेड़ियों का झुंड उसी की तरफ भागा चला आ रहा है। ये भेड़िए बहुत खूंखार थे जो क्लेमन को जिंदा नहीं बख्शते, इसलिए क्लेमन जान बचाने के लिए तुरंत एक नाजुक से पेड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक भेड़िया इसका पैर पकड़कर इसे नीचे खींचना शुरू कर देता है। इसी जद्दोजहद में नाजुक पेड़ बीच से टूट जाता है और नतीजन क्लेमन पेड़ के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। ये देख क्लेमन दिल में ठान लेता है अब वो इन भेड़ियों से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी सन्नाटे भरे मॉल में एक गोली चलने की आवाज गूंजती है और जैसे ही क्लेमन आंखें खोलकर देखता है तो कई सारे भेड़िए मौत की नींद सो रहे होते हैं, जबकि कुछ भाग गए होते हैं। और ये सब कारनामा किया था इलाके के शिकारियों ने, जिनकी बदौलत क्लेमन आज भेड़ियों का शिकार बनने से बच पाया। क्लेमन की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए ये लोग इसे अपने कबीले में ले जाते हैं और इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। बरसों के बाद आखिरकार क्लेमन इंसानी बस्ती में पहुंच गया था, इसलिए ये लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता और कुछ दिन इन्हीं लोगों के साथ गुजारता है। एक दिन इस गाँव में एक लेटर आता है जो असल में वार्डन का था, जिसने गाँव वालों को इत्तला दी थी एक जर्मन फौजी जेल से भाग गया है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो पुलिस के साथ गद्दारी करेगा। ये सब जानने के बाद गाँव वालों को बचाने के लिए क्लेमन खुद इस गाँव से दूर जाने का फैसला करता है। गाँव वाले जो अब क्लेमन से काफी अटैच्ड हो गए थे, वो क्लेमन को खाने पीने के साथ रखवाली के लिए एक कुत्ता भी दे देते हैं, जिसे अपने सफर का साथी मानकर क्लेमन उसके साथ यहाँ से निकल पड़ता है। काफी दिनों तक चलने के बाद एक दिन क्लेमन अपने डॉग के साथ एक लकड़ी की फैक्ट्री के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही कुत्ता खाने की तलाश में फैक्ट्री में जाता है तो वर्कर उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। क्लेमन अपने डॉग को खतरे में नहीं देख सकता था, इसलिए तुरंत वर्कर के सामने चला जाता है। जैसे देखते ही वर्कर भागे हुए कैदी के रूप में पहचान लेते हैं और उसे अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। लेकिन जब
जब क्लेमन अपनी दर्द भरी स्टोरी सुनाता है तो सब लोग इसकी मदद करते हुए जर्मनी जाने वाली ट्रेन में इसे बैठा देते हैं। इस खुशी में क्लेमन को ये नहीं पता होता कि बॉस ने वार्डन को भी उसकी खबर पहुंचा दी है, इसलिए अब वो अपनी टीम के साथ स्टेशन पर क्लेमन के आने का इंतजार कर रहा है। खुशकिस्मती से क्लेमन को स्टेशन पहुंचने से पहले ही वार्डन नजर आ जाता है, इसलिए बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतरकर भागने लगता है। पर अफसोस रशियन सोल्जर उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, जबकि वार्डन तो क्लेमन के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वार्डन क्लेमन पर हमला करने की कोशिश करता है वैसे ही क्लेमन का डॉग उस पर टूट पड़ता है और जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी क्लेमन को अपने डॉग को यहीं छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही उसे गोली चलने की आवाज आती है और जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो डॉग मर चुका होता है, जिसका जिम्मेदार वार्डन था। अपने डॉग की कुर्बानी को जाया न करते हुए क्लेमन भागते हुए एक पुल पर चढ़ जाता है और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद फिर से क्लेमन भटकने लगता है और 1952 में उसे जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो जाते हैं। ऐसे ही भटकते हुए एक दिन क्लेमन सेंट्रल एशिया के एक छोटे से गांव के मेले में पहुंचता है, जहाँ लजीज पकवान देख इसकी भूख बढ़ जाती है। पर अफसोस पैसे न होने की वजह से ये भूख को शांत कर आगे बढ़ जाता है, जहाँ इसे 2 लेडीज पैनकेक्स बेचती दिखाई देती हैं और पैसे न होने की वजह से फिर से क्लेमन इन्हें खरीद नहीं पाता। लेकिन तभी इनमें से एक लेडी एक बच्चे के हाथ उसे पैनकेक का एक टुकड़ा बेचती है, क्योंकि उसे क्लेमन पर काफी तरस आ गया था। क्लेमन इनका शुक्रिया अदा कर जल्दी जल्दी पैनकेक खाने लगता है और भूख शांत करने के बाद एक चर्च में जाता है, जहाँ उसके पीछे एक और आदमी आ जाता है और बताता है कि मैं भी जेल से भागा हुआ एक कैदी हूँ, इसलिए ये क्लेमन का दर्द समझकर उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय अपने घर ले जाता है। और आज फाइनली कई सालों बाद क्लेमन शेविंग कर अपने असली लुक में उसके सामने आता है। ये आदमी क्लेमन को जर्मनी जाने के लिए एक पासपोर्ट देता है और घर पहुंचने की उम्मीद में क्लेमन जल्दी से पासपोर्ट लेकर उसे शुक्रिया कहकर जर्मनी और रशियन बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ समय बाद बॉर्डर पर पहुंचकर ये अपना पासपोर्ट चेक करता है और इस बीच इसे ये डर रहता है कि कहीं वो नकली पासपोर्ट की वजह से यहीं न रह जाए। लेकिन खुशकिस्मती से उसे जर्मनी जाने की परमिशन मिल जाती है। अब फाइनली 7 साल की मेहनत के बाद क्लेमन खुशी खुशी जर्मनी की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन अचानक इसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है और फिर इसके सामने आता है वार्डन। क्लेमन जब पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि ये अब भी रशिया में ही है, यानी वार्डन उसे अरेस्ट कर सकता है। ये देख क्लेमन की उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि वो जानता था कि वार्डन उसे वापस रशियन जेल में ले जाएगा। पर तभी वार्डन उसके रास्ते से हटकर जर्मनी जाने की इजाजत दे देता है। हैरानगी से क्लेमन भी आगे कदम बढ़ाता है। दरअसल वार्डन क्लेमन की हिम्मत, जज्बे और हार न मानने के जुनून से बेहद खुश हुआ था, इसलिए उसने क्लेमन को वापस उसके वतन जर्मनी जाने की इजाजत दे दी। कई मुश्किलों को पार करने के बाद अब क्लेमन अपने घर पहुंच जाता है और बाहर खड़े होकर अपनी बेटी और बीवी को देखता है। कुछ समय बाद जब ये दोनों चर्च जाने के लिए बाहर निकलती हैं तो क्लेमन इनका पीछा करते हुए चर्च पहुंच जाता है। इस बीच जब बेटी की नजर पीछे अपने पिता पर पड़ती है तो वो उन्हें देख तुरंत पहचान लेती है और जल्दी से भागकर क्लेमन के गले लग जाती है। 7 साल बाद जिंदा देखकर इसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और तीनों गले लग जाते हैं और मूवी की यही हैप्पी एंडिंग होती है।